قدیم بابل کی سرزمین میں ایک شخص تھا جسका नाम दानियाल था। वो अपनी दानिशमंदी और अपने खुदा पर गैर मुतज़लज़ल ईमान के लिए मशहूर था। हर रोज दिन में 3 बार वो अपनी खिड़कियां खोलता, घुटने टेकता और दुआ करता। वो बाबुल के शानदार शहर में रहता था, जहां वो एक ताकतवर बादशाह दारिविश की खिदमत करता था। दानियाल अपने काम में इतना माहिर था कि बादशाह इसे पूरे सल्तनत का निगरान बनाना चाहता था, लेकिन हर कोई इससे खुश नहीं था। कुछ दूसरे रहनुमा इससे इंतहाई हसद करते थे। वो जानते थे कि दानियाल अपने अकीदे का पक्का है और दिन में 3 बार दुआ करता है। चुनांचे उन्होंने एक खतरनाक साजिश तैयार की। उन्होंने बादशाह दारिविश के पास जाकर इसे एक कानून नाफिज करने पर आमादा किया, जिसके मुताबिक अगले 30 दिनों तक कोई भी शख्स बादशाह के सिवा किसी और खुदा इंसान से दुआ नहीं मांग सकता था। उन्हें मालूम था कि दानियाल इस कानून की खिलाफ वर्जी जरूर करेगा। जब दानियाल ने यह हुक्म सुना तो इसने अपनी आदत में कोई तब्दीली नहीं की। इसने हमेशा की तरह खिड़की खोली, घुटने टेके और दुआ की। अहलकार पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही उन्होंने इसे दुआ करते देखा, फौरन पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह दारिविश को बहुत अफसोस हुआ जब इसे मालूम हुआ कि वो धोखे से अपने सबसे वफादार खादिम को सजा देने पर मजबूर हो गया है, लेकिन सल्तनत के कानून को बदला नहीं जा सकता था। दिल्ली बोझ के साथ इसने हुक्म दिया कि दानियाल को शेरों की मांद में डाल दिया जाए, इस उम्मीद के साथ कि इसका खुदा किसी तरह इसे बचा लेगा। रात के अंधेरे में दानियाल को शेरों के गार में डाल दिया गया। वो दरिंदे खौफनाक थे और जोर जोर से धार रहे थे, मगर जैसे ही दानियाल उनके दरमियान खड़ा हुआ, एक पुरसुकून सुकून छा गया। इसने धीमे लहजे में शेरों से बात की। इसकी आवाज अंधेरे में इत्मीनान बख्श थी। मुजिजाना तौर पर शेरों ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो इसके करीब आराम से बैठ गए और उनकी वहशियाना फितरत सुकून में बदल गई। उधर बादशाह दारिविश पूरी रात अपने महल में बेचैन रहा, मुसलसल टहलता रहा, गहरी फिक्र में डूबा रहा। सुबह सवेरे वो दौड़ता हुआ शेरों की मांद पर पहुंचा और घबरा कर दानियाल को पुकारा। गार के अंदर से दानियाल की आवाज आई, ए बादशाह, मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और शेरों ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बादशाह खुशी से निहाल हो गया और फौरन हुक्म दिया कि दानियाल को गार से निकाला जाए। इसके जिस्म पर एक खराश तक न थी, क्योंकि इसके ईमान ने इसे महफूज रखा था। फिर इंसाफ के तकाजे के तहत बादशाह ने लोगों को, जिन्होंने दानियाल के खिलाफ साजिश की थी, शेरों की मांद में डालने का हुक्म दिया। इस बार शेरों ने एक लम्हा भी ज़ाय नहीं किया और साजिशों का खात्मा कर दिया। बादशाह दारिविश ने एक नया फरमान जारी किया, जिसमें ऐलान किया गया कि इसकी सल्तनत के हर हिस्से में लोग दानियाल के खुदा की इज्जत करेंगे। दानियाल की बहादुरी और उसके खुदा पर गैर मुतज़लज़ल ईमान ने इसे शेरों के चुंगल से बचा लिया। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अपने अकीदे पर साबित कदम रहना चाहिए।